श्री राम। भाजपा की सरकार आई, आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। साथियों, ये जो मूड है, तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, जनता के बीच मूड तो सेट है, फील्डिंग भी लगा दी गई है। मुस्लिम बहुल सीटों पर समीकरण साधने की कोशिश कर रही इंडिया अलायंस के खिलाफ बीजेपी फ्रंट फुट पर जाकर खेल रही है। जिन लोकसभा क्षेत्रों में हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां से जो तस्वीर आ रही है, जो रिपोर्ट आ रही है, वो राम लहर की ओर इशारा कर रही है। पर जिन सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, क्या वहां भी राम राम हो रहा है? 13 मई को 96 सीटों पर चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग होनी है। इसमें जिन राज्यों पर सबकी नजर बनी हुई है, उनमें यूपी की 13 सीट, बिहार की 5 सीट, पश्चिम बंगाल की 8 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट और तेलंगाना की 17 सीट शामिल हैं। राम के नाम से दूरी और तुष्टीकरण की रणनीति पर काम करने का नेगेटिव इंपैक्ट शायद विपक्ष बहुत पहले ही समझ गया था। तभी तो एमवाई के बलबूते राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी ने पीडीए का फॉर्मूला बनाया। ऐसे ही मुस्लिम यादव समीकरण साधकर वोट पाने वाले तेजस्वी यादव आरजेडी को माई बाप की पार्टी बताते लगे। मुस्लिमों के एक बड़े तबके का वोट पाने वाली कांग्रेस ने अल्पसंख्यक का मुद्दा छोड़कर जाति जनगणना का मुद्दा उठा लिया। बंगाल में मुसलमानों का एकमुश्त वोट पाने वाली ममता बनर्जी ने इस साल पहली बार रामनवमी पर राज्य में छुट्टी का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष की हिंदुओं को रिझाने की ये कोशिशें वोटरों के मन मस्तिष्क पर छपी उस याद को मिटा पाएगी कि ये वही लोग थे जिन्होंने राम मंदिर की खिलाफत की, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, जो राम के अस्तित्व को नकारते हुए कोर्ट पहुंच गए और जिनके राज्य में आए दिन हिंदू त्योहारों पर हमले हुआ करते हैं। चुनावी माहौल में इसकी चर्चा गर्म है और नरेंद्र मोदी भी जनता को ये बातें भूलने नहीं दे रहे। इसका एक नजारा आज पश्चिम बंगाल के हुगली में दिख गया। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है। आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर का भी बहिष्कार किया हुआ है। अरे 500 साल तक जिस राम मंदिर के लिए हम सबके पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों की आत्मा ये आपके कारनामे देख रही है और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग, तपस्या, बलिदान, उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रभु राम पर बोल रहे थे और पब्लिक जय श्री राम का उद्घोष कर रही थी। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों को संबोधित किया। ये इलाके थे हुगली, बैरकपुर, आरामबाग और हावड़ा। ये सारे इलाके टीएमसी के गढ़ और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर के बेहद करीब हैं। डायमंड हार्बर में 33.24% मुस्लिम आबादी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अभिषेक बनर्जी 56.13% वोटों के साथ जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीलांजन रॉय को 33.39 वोट मिले थे। चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में डायमंड हार्बर की सीट पर वोटिंग होनी है और इस सीट से बीजेपी ने अभिजीत दास को खड़ा किया। बीजेपी को उम्मीद है कि ग्राउंड पर दिख रही राम लहर की बदौलत वो यहां टीएमसी का किला ध्वस्त करने में सफल होगी। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 13 सीटों पर मुसलमान बड़ा फैक्टर है। मुस्लिम बहुल सीटों पर टीएमसी के सामने बीजेपी तो है ही साथ उसकी लड़ाई लेफ्ट और कांग्रेस दोनों से है, जिससे टीएमसी का मुस्लिम वोट बढ़ जाने का डर है। यहीं से बीजेपी अपने लिए फायदा तलाश रही है और यही वजह है कि कभी मोदी, कभी शाह तो कभी योगी बंगाल में प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।
नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के माइनॉरिटी कम्युनिटी के माइनॉरिटी सीटों पर प्रचार प्रसार से माइनॉरिटी वोटों पर असर तो गहरा पड़ रहा है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में ममता दीदी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करके उन्हें पिछड़ा ही रहने दे रही है, उसी तरह दूसरी तरफ मोदी जी और अमित शाह का विकास देखकर बंगाल के मुसलमान भी सोच रहे हैं कि क्यों ना हम देश के अन्य भागों के मुसलमानों की तरह हम भी बीजेपी का साथ दे, मोदी जी का साथ दे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार के इलेक्शन में वोटों की समीकरण बहुत हद तक बदलेगी और बंगाल के जो मुसलमान हैं या कहीं के भी मुसलमान हैं उनका वोट पैटर्न इस बार शिफ्ट होगा, क्योंकि उनको भी पता है किस तरह से उनको अपोजिशन पार्टी खासकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग एज अ वोट बैंक यूज करते आए हैं। पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी इस बार 7 चरण में मत पड़ रहे हैं। बिहार की जिन सीटों पर अभी वोटिंग होना बाकी है और जहां मुस्लिम फैक्टर काम करता है वो है मधुबनी, जहां 20% मुसलमान हैं, सीतामढ़ी जहां 21% मुसलमान हैं, पूर्वी चंपारण जहां 20% मुस्लिम हैं, पश्चिमी चंपारण जहां 21% मुसलमान हैं और पटना साहिब जहां 15% मुसलमान हैं। वैसे तो ये सारी सीटें एनडीए के खीमे में हैं, लेकिन इस बार सामने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी बिहार में 9 सीटों पर ताल ठोक रही है। इन 9 सीटों में से एक मधुबनी सीट भी है जहां 20% मुस्लिम आबादी है। एनडीए के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सीट उनके लिए अहम है। यही वजह है कि पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के समर्थन में वोट मांगने खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। कि जो पूरा मोदी लग गया, पीछे में राम मंदिर का रेप्लिका भी आपको दिख रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल, विपक्ष कह रहा है कि सरकार बनेगी तो राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा किया था। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान किया है, एक आदिवासी बेटी का अपमान किया है। उद्घाटन तो हुआ था जनवरी में, जिस दिन राष्ट्रपति जी राम मंदिर में पूजा करने गई उसके दूसरे दिन कांग्रेस ने बयान दिया कि अब हम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। मतलब ये आदिवासियों का अपमान है, नारी का अपमान है, राष्ट्रपति पद का अपमान है, राम लला का अपमान है, राम मंदिर का अपमान है। ये क्या भाषा बोल रहे हैं लोग। पटना हो या मधुबनी की मिथिलांचल की धरती, बीजेपी नेतृत्व डंके की चोट पर अपने राम मंदिर के नैरेटिव को जनता के बीच पहुंचा रहा है। मैं सीता माता की धरती पर आया हूं। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को ये लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। इन बातों का इम्पैक्ट मुस्लिम समाज पर किस तरह से पड़ रहा है वो भी जरा सुनिए। मोदी जी का, योगी का काम ही ऐसा है कि राम लहर चलेगा ही चलेगा। उनका काम ही ऐसा है कि हर समुदाय के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू समाज हो, हर समाज के लिए वो काम कर रहे हैं और खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे मुस्लिमों के लिए, हम लोगों के लिए जो 3 तलाक पर वो मोदी जी जो काम किए हैं उससे बहुत सारी महिलाओं को फायदा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री, देश के शोषित प्रधानमंत्री सभी जात वर्ग को लेकर चले हैं, सबके विकास के बारे में सोचे हैं, सभी के लिए सोचे हैं। राम नाम की लहर तो है, इसमें कहीं से डाउट नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो और लोग जो है विपक्षी जो है एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान विरोधी है मोदी जी, नीतीश जी, ये बिल्कुल ही नहीं है। पश्चिमी चंपारण में 2 सीटें हैं लोकसभा की और दोनों सीटें हम देख रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट 2 लाख से अधिक मतों से यहाँ जीत दर्ज करेंगे और पुनः देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाने के सपना देख रहे हैं। मोदी की गारंटी और राम लहर की काट विपक्ष के हाथ नहीं लग रही। तभी तो यूपी में मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाली तमाम पार्टियों में डर है कि इस बार उनका मुस्लिम वोट बैंक छिटक रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के बाद हिंदू वोट एकमुश्त बीजेपी के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो वहीं मुस्लिम भी बिना भेदभाव वाली योगी मोदी की डबल इंजन सरकार को राम राज्य बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी अपनी हर रैली में राम मंदिर की बात तो कर रहे हैं, साथ ही ये भी याद दिला रहे हैं कि किसने किसने कब प्रभु राम का अपमान किया। बहनों और भाइयों, ये राम मंदिर पर उठने वाली एक एक उंगली, दो ही लोग नाराज हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। समझ रहे होंगे ना, जो रामद्रोही है या पाकिस्तान, इन्हीं दोनों लोगों को राम मंदिर से बुरा लगा है। और बाकी पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लिहाएंगे। यूपी की जिन सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है वो है बहराइच, श्रावस्ती, आजमगढ़। श्रावस्ती में 31.34% मुस्लिम हैं, बहराइच में 34.83% मुस्लिम हैं, आजमगढ़ में 17% मुस्लिम हैं। बहराइच का मुस्लिम समाज राम लहर को सिर्फ लहर नहीं आंधी बता रहा है। गांव कूचे में रहने वाला मुसलमान भी मोदी योगी के किए गए काम का कायल है। राम लहर की ये पूरी आंधी चल रही है, आंधियों में चिराग जलते हैं, और जब राम लहर की आंधी चल रही है तो आवाम की सतह पर सरकारें जब खड़ी उतरती है तो उनसे एक आशा हो जाती है, और उन आशाओं पर सब उनके सरकार के साथ हैं। हम मोदी और योगी कार्यों की सराहना करते हैं। राम लहर चल रही है। कैसे चल रही है? यहाँ से श्रावस्ती, गोंडा, राम मंदिर बनवाई दिन मोदी योगी ने, इसलिए राम लहर इनकी चल रही है। सब योगी मोदी इनका पर्चा देंगे। तो आप लोगों का रुझान किस तरफ है? सब योगी मोदी तरफ है। आप अल्पसंख्यक किधर जा रहा है, आप लोग किधर जा रहे हैं? अब हम लोग मतलब कुछ % जा रहे हैं मोदी जी के पास। छठे चरण की वोटिंग के लिए तैयार हो रहे श्रावस्ती के आम मुसलमान की जुबान पर भी सिर्फ मोदी योगी हैं। वो मोदी राज को रामराज बता रहे हैं। वो न सिर्फ सरकार द्वारा किए कामों के प्रति जागरूक हैं, बल्कि बड़े ध्यान से प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के भाषण सुन रहे हैं। रवि रायनी जी, ये बताइए, क्या श्रावस्ती में भी रामराज आ गया है? बिल्कुल आ गया सर। कैसे? अरे मोदी जी की गारंटी पर। कैसे मोदी जी की गारंटी? मोदी जी जो राशन दिए हैं, आम जनता बहुत खुश है सरकार के लिए। मोदी जी की विकास बहुत अच्छा हुआ है। लग रहा है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि राममय हो चुका है। बिल्कुल राममय हो चुका है। इस क्षेत्र में अक्सर कर्फ्यू लग जाया करता था पिछली सरकारों में, यहाँ दंगे हुआ करते थे, यहाँ सड़कों पे चलना सुरक्षित नहीं था। लेकिन इस सरकार में ऐसा माहौल है कि लोग निडर होकर, सुरक्षित होकर सड़कों पे चलते हैं, बाहर निकलते हैं। हमारी बहन बेटियां रात में 10 बजे तक, 11 बजे तक अभी बाहर रहेंगी तो सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को।